अहम खबर आपको बता दें। सरकार एनबीएफसी कंपनियों का रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े निवेश का प्लान है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं सरकार की क्या तैयारी है एनबीएफसी कंपनियों के रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े निवेश प्लान की? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट एनबीएफसीज हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है। सूत्र में बता रहे हैं कि आरईसी, पीएफसी और इरेडा जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने अगले 5 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की योजना तैयार की है और कई तरह के ऐसे ऑप्शंस तलाशे गए हैं जिससे कि जो इंडस्ट्री की फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार कई तरह के जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको तलाश रही है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, न्यूक्लियर एनर्जी, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, उन स्टोरेज इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फोकस्ड होगा। साथ ही साथ जो नई कैटेगरी के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के दायरे में लाई जाए, उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुजारिश की है। साथ ही साथ इस बात का भी आग्रह किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि जो प्राइवेट फाइनेंसिंग की लिमिट है आरई प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, उसको 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इनफैक्ट मिनिस्ट्री तो इस बात के भी पक्ष में है कि आरई प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर डेडिकेटेड बॉन्ड लॉन्च करने की जरूरत है ताकि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद मिले। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की भी गुजारिश की है, जैसे कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिमिलर काइंड ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग को लेकर वो एक जैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फंडिंग क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, जिससे कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग नहीं हो पा रही है। लिहाजा यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने की वकालत की गई है। जी बिल्कुल। तो सरकारी एनबीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीबन कुछ 12 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी, ऐसा प्लान हो रहा है। तो काफ़ी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुक्रिया प्रकाश इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ शेरखान से जतिन गेड़िया जी शामिल है। जतिन जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने अभी ये खबर सुनी होगी एनबीएफसीज, सरकारी एनबीएफसीज जो रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले, तो इस चलते सरकारी जो एनबीएफसीज है जैसे आरईसी हुआ, पीएफसी हुआ, ये काफ़ी फोकस में रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? स्टॉक्स में कैसा एक्शन दिख सकता है? किस में कुछ मौके नजर आ रहे हैं? देखिए ओवरऑल ये जो स्पेस है उसमें अगर जो मैं इन पर्टिकुलर आरईसी और पीएफसी के अगर जो डेली चार्ट्स देखूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक शार्प करेक्शन के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल पीएफसी की बात करूं तो 480 से लेके 440 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये जो रेंज बाउंड प्राइस एक्शन है वो आगे जाते हुए थोड़े समय तक और चल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इसमें जो प्राइस स्ट्रक्चर है हमें लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है। ये जो स्टॉक्स है यानी कि फॉर एग्जांपल पीएफसी, हमें लगता है ये जो बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो भी और चल सकता है, लेकिन जैसे ये अराउंड 470 475 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मेरे को लगता है कि एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट हो सकता है। करंटली इसमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी क्योंकि साइडवेज रेंज है, कंसोलिडेशन और भी समय तक चल सकता है।